स्टूडेंट, आज हम शब्द भंडार नामक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पाठ 1 भाषा और व्याकरण, पाठ 2 और पाठ 3 वर्ण विचार और शब्द विचार के बारे में जाना। शब्द क्या होते हैं वहाँ तक हमने सीख चुके हैं। अब आपकी हॉलीडे के बाद में आगे की क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसमें हम शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं। किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्दों को उसका शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रचलित उसके समस्त शब्द शब्द भंडार कहलाते हैं। अब शब्द भंडार के अंतर्गत कई प्रकार के शब्दों को रखा गया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द आदि। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होते हैं या किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। इसका अर्थ क्या होगा? या तो अन्य या दूसरा अथवा दूसरा। पर्याय का अर्थ होता है अन्य या दूसरा, अर्थात पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे आग। आग को बच्चों हम क्या क्या कहते हैं? अग्नि, पावक, अनल। इसी प्रकार हम कई प्रकार के शब्दों को अलग अलग नामों से जानते हैं जो उसके समानार्थी शब्द है, जैसे कि जल। जल को हम पानी, नीर, तोय आदि नामों से जानते हैं। उसके अलावा दिन, दिन को दिवस, वासर, वार आदि नामों से जाना जाता है। तो ये तो हो गए आपके पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करें। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का क्या अर्थ होता है बच्चों? उल्टा, अर्थात जो विपरीत अर्थ को प्रकट करे वो विलोम शब्द कहलाते हैं। एक शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे हम जब छोटे होते हैं तब हम छोटे बच्चे जब होते हैं तो हम उनको सबसे पहले सिखाते हैं, जैसे छोटा का बड़ा, अमीर का गरीब आदि। अब बड़ी क्लासों में आप थोड़े कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे, जैसे जल का अग्नि, चर का अचर, निर्धन का धनी, सुगम का दुर्गम, सुगम, सुगम का दुर्गम। इस प्रकार से विलोम शब्द है जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द को हम एकल शब्द के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त मीन्स छोटा शब्द जो अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करें, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसे हम एकल शब्द के नाम से जानेंगे। इसमें ऐसा शब्द जो पूरा एक वाक्य होगा उसके लिए
शब्दों का समूह होगा उसके लिए एक शब्द का कार्य करेगा। जैसे सप्ताह में होने वाला, सप्ताह में होने वाला क्या कहलाएगा? हम इस पूरी शब्दों के समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे साप्ताहिक। इसी प्रकार जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो, उसे क्या कहेंगे? पूजनीय। और भी कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे रात्रि में चलने वाला। जो रात्रि में चलता है तो रात्रि मीन्स निशा, रात्रि में चलने वाला क्या कहलाएगा? निशाचर। चर मीन्स घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्द समूह के लिए, जो शब्दों का समूह है उसके लिए यदि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द या एकल शब्द कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। क्या करते हैं वो? एक से अधिक अर्थ देते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ हो, अधिक अर्थ हो, वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नग, जैसे नग, नग शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे सूर्य के लिए भी नग शब्द का प्रयोग किया गया है और पहाड़ के लिए भी नग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मुद्रा, मुद्रा हम अंगूठी, अंगूठी के लिए भी प्रयोग में करते हैं और रुपया के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। इस शब्द का प्रयोग हम अंगूठी और रुपया दोनों के लिए करते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, काल। काल का अर्थ होता है मृत्यु या फिर समय। तो बच्चों, हमने जाना कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ दे, जो शब्द एक से अधिक अर्थ दे वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मीन्स होता है सम मीन्स समान, श्रुत मीन्स सुनना, अर्थात जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हो लेकिन उनके भिन्न अर्थ निकले, वह समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत सुनने में समान, भिन्नार्थक जो भिन्न अर्थ देता हो, उन्हें हम शब्द युग्म भी कह सकते हैं। जैसे अधम और अधर्म। उदाहरण के तौर पर अधम और अधर्म। अब इन दोनों में आप देखना, ये सुनने में एक जैसे एक समान से दिख रहे हैं, लेकिन जब इनका अर्थ देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रतीत होगा। अधम मीन्स तो होता है नीच और अधर्म मीन्स होता है पाप। इसी प्रकार तरुणी और तरणी,
दोनों सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तरुणी मीन्स युवती और तरणी मीन्स नौका। नौका मीन्स नाव। तो बच्चों जो सुनने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है वो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात जिनका अर्थ एक दूसरे के लगभग समान होता है। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में एक दूसरे के लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि दुख और शोक। हम साधारण तौर पर इन दोनों का एक ही अर्थ समझ लेते हैं कि दुख और शोक एक ही चीज है, लेकिन दुख के अंतर्गत दुख का अर्थ होगा कोई भी दुख हो सकता है, कोई भी दुख या कष्ट। जबकि शोक प्रियजन की मृत्यु से प्रियजन की मृत्यु से उत्पन्न दुख। इसे हम शोक का नाम देंगे। इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र, अस्त्र फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्र है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। तो इस प्रकार से एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के भी कई उदाहरण हैं। तो आज के चैप्टर में हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, सुनने में समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द आदि का अध्ययन किया। आप उनका वापस से घर पर एक बार रिवीजन करना और इस अध्याय को समझना। थैंक यू।